साथियों गुड मॉर्निंग। आज बात करने वाले हैं बाइनेंस के एक और फीचर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी कुछ वीडियो देख चुके हैं, वो जान चुके हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो इस चीज को देखते हुए बाइनेंस एक्सचेंज ने भी अपने साथ कनेक्ट किया है वॉलेट फीचर को, यानी बाइनेंस का आज की डेट में वॉलेट फीचर भी लाइव हो चुका है। और अगर कोई चाहे तो अपने फंड को बाइनेंस के ऊपर ही वो डिसेंट्रलाइज वे में सिक्योर कर सकता है। वहां पे ऑप्शन होता है, जैसे आप बाइनेंस ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आप बाइनेंस के एसेट में जाएंगे तो ये आपका स्पोर्ट फंडिंग या जो भी आपका फ्यूचर वॉलेट होता है वो दिखाई देता है। अभी यहाँ पे जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज रखी हुई है ये सारी सेंट्रलाइज वे में रखी हुई है, यानी यहाँ पे जब आप विड्रॉल लोगे तो आपको ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी एडमिन से, यानी जो इसका ओनर है या फिर जो भी इसका मिडिल मैन है उसकी ऑथोरिटी के बगैर आप अपने एसेट को यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते। बट अगर आप बाइनेंस के एक्सचेंज के साथ में जो वॉलेट दिया होता है, अब आप देखेंगे जब बाइनेंस के आप एसेट पे होते हैं तो सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट का। तो वॉलेट का जो ऑप्शन होता है, अगर वहां पे आप अपने फंड को रखते हैं तो आपका जो फंड है, जो एसेट है, वो डिसेंट्रलाइज वे में आपका सिक्योर होता है। वहां से आपको अगर कभी भी विड्रॉ करना है तो वहां से आपको किसी मिडिल मैन की या किसी की ऑथोरिटी की जरूरत नहीं होती है। वो डिसेंट्रलाइज वे में ऑन ब्लॉकचेन एसेट आपका होता है। इसको कैसे आप इंपोर्ट करें या कैसे यहाँ पे वॉलेट को क्रिएट करें, ये वीडियो इस बारे में है। तो सबसे पहले आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बाइनेंस वॉलेट का ऑप्शन खुलता है। उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट और आपको इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन भी दिखता है। इंपोर्ट वॉलेट जैसे कि आपके पास पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग वॉलेट है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में कोई आपने वॉलेट बना रखा है या मेटामास्क में आपके पास में कोई BP20 वाला वॉलेट है, याद रहे ईवीएम कंपेटेबल को ज्यादा सपोर्ट करता है ये। तो आपने जैसे अगर इंपोर्ट वॉलेट करना है तो इंपोर्ट वॉलेट का सिस्टम क्या होता है कि आप अपने जो एक्जिस्टिंग वॉलेट है, जैसे पहले से आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाया हुआ है, पहले से आपने मेटामास्क बनाया हुआ है, कोई भी एक वॉलेट आपने पहले से बनाया हुआ है, मान के चलिए टोकन पॉकेट बनाया हुआ है, तो उस वॉलेट को आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसकी प्राइवेट कीज आपके पास होनी चाहिए। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे उन प्राइवेट फेज को ये पेस्ट करवाता है, पासवर्ड को सेट करवाता है। उसके बाद में वो वॉलेट जैसे वहां ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे या टोकन पॉकेट पे ओपन हुआ पड़ा है, या जो फंड वहां पे पड़ा हुआ है वो एज इट इज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो काम आप मेटामास्क पे या ट्रस्ट वॉलेट पे या टोकन पॉकेट पे कर रहे थे, अब आप बाइनेंस के डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे ये काम आप कर सकते हो। जैसे आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करना है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से, लाइक पैनकेक्सवेप से, यूनिस्वेप से, ऐसे कई सारे एक्सचेंजों से आपको कनेक्ट करना है, तो आप अब वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बाइनेंस के वॉलेट फीचर में यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली किसी वेब ब्राउजर को कनेक्ट कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का मतलब जैसे मुझे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को कनेक्ट करना है तो वेब ब्राउजर पे जाकर उसको सर्च करना है, जैसे पैनकेक्सवेप, अल्ट्रॉन स्वेप, सुशी स्वेप, ऐसे किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को बाइनेंस के डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कनेक्ट करके आप अपने एसेट को ऑन ब्लॉकचेन भी स्वैप कर सकते हैं, या फिर इस वॉलेट के अंदर में आप डिसेंट्रलाइज वे में अपने एसेट्स को रख भी सकते हैं, साथ में यहां से डिपॉजिट, विड्रॉ, सारी चीजें कर सकते हैं। इसको अगर आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है, अब हम बात करते हैं कि नया वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेम ये फीचर उसी तरीके से है लगभग जो ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क पे क्रिएट करने का है। सबसे पहले आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये कुछ प्रोसेस आपके सामने रखेगा, कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी देगा। उसके बाद जब ये इस प्रोसेस को कंप्लीट दिखा दे तो फिर आपको ये क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन भी दे सकता है। उसके बाद में आपको प्राइवेट फेज, यहाँ पे मैनुअल आपको ये करना है, यहाँ पे मैनुअली बैकअप को जरूर सपोर्ट करना है। गूगल ड्राइव के साथ में कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत बार हमारा फोन खो जाता है, मेल आईडी खो जाती है, तो गूगल ड्राइव से ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी प्राइवेट फेज को साथ में रखें, मैनुअल बैकअप को साथ में रखें। क्योंकि मैनुअल बैकअप से क्या होता है, फोन खोने के बाद में, मेल आईडी हटने के बाद में भी आप उसको कहीं भी, किसी भी, चाहे आप डेस्कटॉप पे ले जाएं, चाहे किसी अदर फोन में, चाहे कहीं भी उसको ओपन कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर में, बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर में आज एक्सचेंज भी है और वॉलेट भी है। एक्सचेंज के ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रलाइज वे में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सेंट्रलाइज वे में रख सकते हैं, और वॉलेट के ऊपर में आप अपने क्रिप्टो एसेट को रख सकते हैं, चाहे तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर आज आपको एक ही बाइनेंस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत जबरदस्त फीचर है। आपको अगर बाइनेंस एक्सचेंज लॉन्ग लाइफ रखना है तो इस फीचर को जरूर आप अपने पास में रखें और इसको वॉलेट में कनेक्ट करके अपने जो एसेट हैं आपके, खास करके बीएनबी, इथेरियम से जुड़े हुए जो एसेट्स हैं जो आप एक्सचेंज पे रख रहे हैं या एक्सचेंज के वॉलेट में रख रहे हैं, उनको यहां से विड्रॉ करके आप इस वॉलेट में रख सकते हैं, इसकी की को सिक्योर में रख सकते हैं। तो ये सारे काम आज की डेट में बाइनेंस एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, और सेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है। ये सारी चीजें लोग समझने लगे हैं। इसलिए इस फीचर को अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप अपने मोबाइल में बाइनेंस के साथ में एड ऑन करके रखें। सो थैंक यू।